मेरे ऊपर चाहा दीजिएगा तो चाहा दीजिए, ये दिखा दीजिएगा कि डिप्टी एसपी है ट्रैफिक के खगड़िया। 2 मिनट खोल दीजिए ना, रिक्वेस्ट करके, बस आपसे रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ। नहीं रिक्वेस्ट नहीं पूछना चाहते हैं सर, बस पूछना चाहते हैं। सुनिए तो नहीं फिर सर नहीं कमाल करते हैं भाई, ये नंबर प्लेट ना आगे है ना पीछे है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार साहब और एडीजी ट्रैफिक सुधांशु कुमार साहब, आप दोनों को मेरा प्रणाम। और साहब मेरी पीड़ा को समझिएगा, और इस पीड़ा को बताने से पहले मैं अपना परिचय बता देता हूं। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है और आप देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज देख रहे हैं। और इस पीड़ा को समझिएगा सर कि अभिषेक अगर आप दोनों का नाम लेकर इस वीडियो को बना रहा है तो ये पीड़ा क्या है। मैं जब भी रोड पे निकलता हूं मुझे दिखता है कि कई ऐसे ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं जो कि टिपटिपिया लेकर खड़ा रहते हैं। वही टिपटिपिया जिससे टिप 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 करके चालान काट देते हैं। व्हाइट शर्ट पहने होते हैं, और व्हाइट शर्ट पहना हुआ अगर इंसान चौक पर दिख जाता है तो साहब उस खौफ का अंदाजा जो है ना शायद आप नहीं लगा। आप जब वो दिन याद कीजिएगा जब आप पुलिस अधिकारी नहीं बने थे, तब शायद आपको वो दिन याद आ जाए कि वो खौफ क्या होता है। और जिसका खौफ होता है वो बताता है कि हम खास हैं। और वो कैसे बताता है उसका तरीका समझिए कि जिस व्हीकल एक्ट के अनुसार सड़क पे नंबर प्लेट के मुड़े होने तक भी आप चालान काट देते हैं, उसी विभाग के डीएसपी के द्वारा बिना किसी नंबर प्लेट, बिना किसी रजिस्ट्रेशन प्लेट के गाड़ी हनहना के चलाया जाता। और ये साहब मैं छोटे मोटे अधिकारी की बात थोड़े ना कर रहा हूं, ये डीएसपी रैंक के अधिकारी की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन ये कमाल समझना पड़ेगा सर, और इसलिए मैंने कई वीडियो इससे पहले बनाया है, कई वीडियो मैंने सामने रखा है कि बिना नंबर प्लेट की पुलिस की गाड़ियां चल रही हैं, पुलिस विभाग की गाड़ियां चल रही हैं। सुनिए सर, अरे रुकिए ना साहब, एक ही सवाल तो पूछना है बस। नहीं अरे सुनिए तो फिर मेरे ऊपर चाहा दीजिएगा क्या? मेरे ऊपर चाहा दीजिएगा तो चाहा दीजिए, बात करने दीजिए। ये दिखा दीजिएगा कि डिप्टी एसपी है ट्रैफिक के खगड़िया। हाँ 2 मिनट खोल दीजिए ना, पीछे वाला खोल दीजिए ना, खोल दिए शीशा। अरे शीशा कमाल कर रहे हैं सर, शीशा तो खोलिए, शीशा तो खोलिए उधर का, बस 2 मिनट खोलिए तो सही। हाँ बस सर, रिक्वेस्ट है, मैं सर मैं रिक्वेस्ट करके, बस आपसे रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ। नहीं रिक्वेस्ट नहीं पूछना चाहते हैं सर, बस पूछना चाहते हैं। सुनिए तो नहीं फिर सर नहीं कमाल करते हैं भाई, ये नंबर प्लेट ना आगे है ना पीछे है। और सवाल तो पूछेंगे सर, खगड़िया का है। और कई ऐसे वीडियो हैं जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। लेकिन डीजीपी साहब और ट्रैफिक एडीजी साहब, आप दोनों का नाम लेकर मैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूं क्योंकि ये कहानी परस्पर चल रही है, ये कहानी लगातार सामने आ रही है। और ये बता रहा है कि अगर आपके संज्ञान में नहीं है तो आपके अंदर में जो लोग हैं जिनको आपने कहा है कि आप कानून को फॉलो करवाइए, वो आपको आंख दिखा रहे हैं, वो आपको चिढ़ा रहे हैं, वो आपको इस बिहार में ये बता रहे हैं कि आप कोई काम नहीं कर रहे। क्योंकि साफ बात साफ है कि अगर बिहार की सड़कों पर बिना नंबर प्लेट की पुलिस की गाड़ियां चल रही हैं और धड़ल्ले से चल रही हैं, तो इसका जवाब तो आपको देना पड़े, इसका जवाब अपने विभाग के लोगों से आपको मांगना पड़े। अगर कोई सीट बेल्ट बिना लगाए आपका अधिकारी ही चल रहा है तो इसका जवाब कौन मांगेगा? आम इंसान के पास तो आपने टिपटिपिया दिया नहीं है ना, लेकिन कैमरा है और उस कैमरे के जरिए हम वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। एक पत्रकार होने के नाते, एक युवा होने के नाते, एक बिहारवासी होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं इस वीडियो को आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि साहब ये खगड़िया के डीएसपी साहब हैं, और आगे ब्रैकेट में खूबसूरत सा लिखा हुआ है ट्रैफिक, यानी कि ट्रैफिक डीएसपी हैं। और इन्हीं के अंडर में कितने ऐसे एसआई होंगे जिनके द्वारा टिपटिपिया इस्तेमाल करके चालान काटा जाता। और वही ट्रैफिक डीएसपी को जब मैंने सवाल पूछने के लिए रोक दिया तो सवाल का जवाब देना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि ये समझ चुके कि गलती तो उन्होंने की है और उस गलती
गलती का हर्जाना उनको भरना पड़ेगा। इस बात को सुनिश्चित डीजीपी साहब और एडीजी साहब आप दोनों को करना पड़े, क्योंकि व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर कोई भी इस नियम का उल्लंघन करता है तो मुझे जहां तक जानकारी 1 साल तक की जेल की सजा है, मुझे जहां तक जानकारी 5,000 रुपए तक फाइन है, मुझे जहां तक जानकारी है जिस मोटर्स के द्वारा वो गाड़ी निकाला गया है उस मोटर्स का रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है। और मुझे लगता है कि आप ऐसी कार्रवाई कर उन तमाम अधिकारियों और उन तमाम मोटर्स को एक संकेत देंगे कि लापरवाही नहीं चले। अगर आप लापरवाही कर अगर आप बिहार के पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम कर रहे हैं तो वो होने नहीं देंगे। और ये सब कुछ कौन करता है, कौन कर सकता है सर? ये आप कर सकते हैं, डीजीपी साहब आप कर सकते हैं, और एडीजी साहब, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ट्रैफिक सुधांशु कुमार साहब, ये आप कर सकते हैं। क्योंकि सर व्हीकल एक्ट कहता है ना कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ी नहीं चलनी चाहिए। व्हीकल एक्ट कहता है ना कि अगर कोई ऑफिसर गाड़ी में बैठा है और वो सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो उसके पर्सनल जेब से चालान काट के भरवाना चाहिए। ये कहता है ना सर कानून। जितना कानून मैंने पढ़ा है, जितनी जानकारी मुझे है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं। हो सकता है कि मेरे तरफ से कुछ गलतियां हो जाए क्योंकि मेरे पास कम जानकारी हो, तो साहब मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि ऐसा संदेश देना बंद कीजिए। ऐसे संदेश देने वालों को सख्त से सख्त सजा दीजिए, ताकि जो संदेश बिहार में लोगों को मिल रहा है कि आम और खास के लिए अलग अलग नियम है, वो संदेश उनको ना मिले। क्योंकि आक्रोश जब होता है ना सर इस आम और खास वाले नियम के बाद, तो बड़ा भयावह हो जाता। और मैं चाहता हूं सर, हाथ जोड़ के रखा हूं अभी कि हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि जितनी भी खबरें मैंने बना ली है, इस बात से मुझे यही समझ में आया है कि भले ही वो सिंगल स्टार वाला इंसान बैठा, भले एक सिपाही ही क्यों नहीं उस गाड़ी में बैठा हो, उसे इस बात से कभी भी खौफ नहीं है कि वो नियम का उल्लंघन कर रहा है। और डीएसपी साहब तो भाई आला अधिकारी हैं, उनको काहे का डर? को कोई कुछ कह सकता है डीएसपी साहब को? उनको लगता है कि कोई कुछ नहीं कह सकता। और उनके द्वारा जो कहा गया, मैं फिर कह रहा हूं सर कि जो लिखना है लिख दीजिए। अरे साहब हम वो हैं जो हंगामा करने में विश्वास नहीं रखते हैं, परिणाम में विश्वास रखते। और हंगामा करके हमें ऐसा नहीं है कि आपकी कोई गलती नहीं और हंगामा कर रहे हैं, हमारा ये मकसद ही नहीं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है जिससे नियमों का उल्लंघन हो रहा है और हमें इस बात की समझ है, तो हम इस बात की जानकारी आपके ऊपर अधिकारी जो बैठे हैं उनको दे, ताकि उसमें सुधार हो सके, उससे जुड़े हुए लोगों को सजा मिल सके, ताकि आम इंसान के बीच एक बड़ा मैसेज आए। अगर आला अधिकारी को नहीं छोड़ा जा रहा है तो फिर आम इंसान को भी कैसे छोड़ा जाए? नहीं तो सर अगर आला अधिकारियों को ऐसे ही खुलेआम नियम का धज्जिया उड़ाते हुए छोड़ दिया गया और आम इंसान की छोटी सी छोटी गलती पर अगर चालान का एक बड़ा पर्चा थमा दिया जाता तो साहब आम इंसान का आक्रोश बड़ा भयावह हो। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस आम इंसान के टैक्स के पैसे से आपके खाते में सैलरी जाता है, उसी आम इंसान को आप बार बार चालान से डराते हैं और बताते हैं कि आपको नियमों को फॉलो करना पड़ेगा, उसका उल्लंघन किया तो महंगा पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आपने आला अधिकारियों को इस बात को आपको समझाना बेहद। और फिलहाल मैं इस खबर के साथ आपको छोड़ के जाता हूं और फिर आखिरी में डीजीपी साहब और एडीजी सुधांशु कुमार साहब फिर से एक बार हाथ जोड़ के जाता हूं कि साहब ऐसे गाड़ियों की खबरों को तो मैं लाता रहूंगा, लेकिन बार बार आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा और मैं देखूंगा कि साहब आप कब इस रिक्वेस्ट को सुन रहे हैं, कब आप इस पे संज्ञान ले रहे हैं। और मैं ये फिर हाथ जोड़ रहा हूं कि साहब ऐसे अधिकारियों को धर दबोच लीजिए और बताइए कि ये बिहार किसी के बाप का नहीं है कि जब मर्जी किसी आम इंसान का चालान काट दिए और अपने जो है बिना नंबर प्लेट के हनहनाते गाड़ी लेके सड़क पे चल दिए। चलिए इस खबर में इतना ही। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे साहिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।